जंगल का माहौल बहुत पुरअमन था। परिंदे अपने घरों में खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन एक खतरनाक मसले ने सबको परेशान कर दिया। ओए छोटू, तुमने अंडे की चोरी की तफ्तीश की है कि नहीं? जी चल, अंडा तो किसी ने उबाल कर भी खा लिया लगता है। राजू इंस्पेक्टर उठता हुआ आता है। मैं आया हूँ राजू इंस्पेक्टर, मसला हल करने। हा 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 हा। मसला बहुत गहरा है, ये कालू डॉन का काम लगता है। छोटू देखो राजू इंस्पेक्टर, इसके पास कोई चीज है। मुझे लगता है ये कोई चीज छुपा रहा है। इसके हाथ में कुछ कागज लग रहे हैं मुझे। कुछ तो गड़बड़ है मोटू भाई, मुझे शक है ये कालू गैंग का बंदा है। चलो चलो पकड़ते हैं इसे। राजू इंस्पेक्टर पर जाल फेंकते हैं और उसे बांध देते हैं। अरे बेवकूफो, मैं तुम्हारा ही इंस्पेक्टर हूँ, मुझे खोलो। इसका अंदाजा तो कालू डॉन भी लगा सकता है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ये क्या हो रहा है? टूनी चिड़िया चुपचाप कालू गैंग के सबसे नासमझ रुकन गोगू कौवा के पास पहुंचती है। अरे गोगू, तुम तो बहुत होशियार लगते हो। सुना है कालू डॉन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है। हाँ जी, वो तो कहता है मैं दिमाग हूँ गैंग का, बल्कि उसका प्लान भी मैंने सुना है। वाकई? कैसा प्लान? कालू डॉन ने बोला है कि अगली बार दाद दे वो राजू इंस्पेक्टर को बदनाम करेगा, ताकि सारी पुलिस बदजन हो जाए। ओ, तो राजू वाकई बेकसूर है। अब मैं उसे छोड़ने का कहती हूँ। टूनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाती है, गोगू कौवा के चेहरे पर खौफ आ जाता है। हाय, अगर कालू डॉन को पता चल गया कि मैंने टूनी चिड़िया को प्लान बता दिया है, तो मेरा क्या बनेगा कालिए। कालू डॉन अचानक पीछे से नमूदार हो जाता है। क्या प्लान बताया तुमने? वो टूनी चिड़िया ने मुझसे पूछा था, मैंने थोड़ा सा बोल दिया, बस थोड़ा सा बोला, ज्यादा नहीं बोला। आपने टेंशन नहीं लेनी बॉस, मुझसे गलती हो गई है। टूनी चिड़िया, अब तुम्हें अपनी होशियारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। कालू डॉन अपने सारे बेवकूफ गैंग मेंबरान को बुला लेता है। ये टूनी चिड़िया अब ज्यादा चालाक हो रही है, वक्त आ गया है इसे सबक सिखाने का। टूनी चिड़िया अपने घर में अगला कदम सोच रही होती है कि बाहर से शोर सुनाई देता है। कालू डॉन का हेडक्वार्टर यही है, तोड़ दो इसे। तो इस घर में चालाकी की बदबू आ रही है। कैसा शोर है? अरे ये मेरा घर है ना लाइको, तुम क्यों इसे तोड़ रहे हो? ओ, लगता है हम फिर से गलती पर हैं और हमने गलती कर दी है। अरे बेवकूफो, किधर चले गए हो? मुझे खोलो, मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया है? तुम सब के सब पागल हो गए हो? जालो, मुझे खोलो फटाफट। राजू इंस्पेक्टर एक दरख्त के गिर्द चक्कर काट रहा है। छोटू और मोटू भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हेडक्वार्टर की तरफ ही जा रहा हूँ। शायद यही वो पेड़ है, या शायद पिछला पेड़ है। मुझे कुछ भूल रहा है। ये क्या हो गया मेरी याददाश्त को? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, जब नक्शा याद ना हो तो जल्दी पहुंचने की जिद नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कहती हैं, समझदारी सिर्फ बहादुरी से नहीं आती। टूनी चिड़िया अपनी सहेली लाली चिड़िया को कहती है कि बुजुर्ग उल्लू से पूछ के आए कि कालू का नेक्स्ट प्लान क्या है। टूनी चिड़िया की सहेली लाली चिड़िया बुजुर्ग उल्लू के पास जाती है। बाबा उल्लू, मुझे आपकी मदद दरकार है। कालू डॉन और उसके गैंग को रोकने के लिए कोई सिरा चाहिए। कालू का दिमाग बहुत तेज जरूर है, लेकिन उसके साथी कमजोर कड़ी हैं। वो इन्हें एक पुरानी सुरंग के जरिए सामान मुंतकिल करवाता है। यही हमारी चाल होगी। हम सुरंग का रास्ता रोकेंगे, वो वहीं फंस जाएंगे। लेकिन खबरदार, कालू आसानी से काबू में आने वाला नहीं। उसे सिर्फ चाल से नहीं, सब्र से हराया जा सकता है। लाली चिड़िया उल्लू बाबा से जो मालूमात मिलती है वो सारी आकर टूनी चिड़िया को बता देती है।
टूनी चिड़िया, राज इंस्पेक्टर और छोटू सुरंग के दाखिली रास्ते पे पहुंच चुके हैं। अंधेरा है लेकिन सब चौकस हैं। यही हमारी चाल होगी, हम सुरंग का रास्ता रोकेंगे और वो वहीं फंस जाएंगे। बिल्कुल छोटू, जाल तैयार रखो। मोटू भाई आप इधर ना आए, जाल बिछाया जा रहा है। फिर ना कहना बताया नहीं था, मुझे गड़बड़ लगती है, तुम कुछ चांद चढ़ाने वाले हो। मोटू पीछे मुड़कर सुनता नहीं और अगले ही लम्हे जाल बंद हो जाता है और मोटू जाल में फंस जाता है। मुझे लगता है कालू आ गया है, इसलिए मैंने खुद को ही पकड़वा दिया। कम से कम जाल काम कर रहा है, अब सही वक्त पर ही इस्तेमाल करेंगे। कालू गैंग सुरंग के अंदर मुतहरिक हो जाता है। कालू डॉन अपने बेवकूफ साथियों को इकट्ठा करता है और उनसे मुखातिब होकर कहता है, सारे होशियार रहें। ये सुरंग हमें बचा लेगी। पुलिस वाले तो पहले सिरे पर जाल बिछाए बैठे हैं। क्या बात है सर, क्या दिमाग पाया है आपने, मजा आ गया। आप जैसा काबल मैंने देखा ही नहीं पूरी जिंदगी में। डॉन हो तो कोई आप जैसा हो, बॉस हो तो कोई आप जैसा हो, इसीलिए मैं डॉन हूँ। चलो दूसरा सिरा इस्तेमाल करते हैं। सुरंग के दूसरे सिरे पे जैसे ही कालू बाहर निकलता है, एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी सीधा रास्ता इख्तियार करना भी दानिशमंदी होती है। कालू और टूनी आमने सामने खड़े हैं। टूनी पुरअमन लहजे में उसे हथियार डालने को कहती है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हथियार डाल दो। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। टूनी चिड़िया, तुम वाकई समझदार हो, लेकिन एक बात तो याद रखो। कौन सी बात? कि धुआं हमेशा रोशनी से पहले आता है। जैसे ही कालू वो बात कहता है और उसके पैरों में एक डब्बी होती है धुएं वाली, वो धुएं वाली डब्बी का बटन दबा देता है। जैसे ही वो बटन दबाता है तो हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और किसी को कुछ भी नजर नहीं आता और टूनी चिड़िया को कालू डॉन और उसके साथी नजर नहीं आते। टूनी चिड़िया समझ जाती है कि वो भागने के लिए ट्रिक लगा रहा है। धुआं छटता है लेकिन कालू गायब हो चुका है। कालू, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मगर अब तुम्हारी शिकस्त करीब है कालू। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, ताकि इस तरह की और वीडियो भी आपको देखने को मिल सके। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिएगा कि कालू डॉन क्या करता है। क्या वो पकड़ा जाएगा या कोई बड़ी चोरी प्लानिंग कर रहा है, और क्या वो बड़ी चोरी करने में कामयाब होगा या टोनी उसका रास्ता रोकेगी। क्या इंस्पेक्टर राजू कामयाब हो सकेगा या नहीं।